व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं जीएसक्यूएल रिवीजन सिंगल रो फंक्शन की कंसेप्ट क्लियरेंस के बाद में ऑल पीवाईक्यूज, जो कि साल 2021 से लेकर के 2023 आप साल कह लीजिए, इस बीच आपके जितने भी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12th के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो ओरिजिनल पेपर जो सीबीएसई के हों और चाहे हम सीबीएसई के सैंपल पेपर की ही बात क्यों ना कर रहे हो, तो उन सारे पेपर्स के अंदर से हम सिंगल रो फंक्शन के जितने भी उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। तो कंसेप्ट क्लियरेंस क्योंकि तो हमारा हो चुका, और उससे भी पहले मैंने आपको कक्षा 11वीं यानी कि 11th क्लास में जो आपने 11th के अंदर एसक्यूएल पढ़ा था ना, वो सारा का सारा एसक्यूएल मैंने आपको इस रिवीजन के अंदर करा दिया है। पहला जो टॉपिक आता है आपका सिंगल रो फंक्शन, वो आप मेरे साथ कंसेप्ट क्लियर कर चुके हो। अभी हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यूज ऑफ कोर्स मैं जैसा कि बता चुकी हूँ उस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं, और ऐसे करते करते आगे चलेंगे। एक्चुअली में आप सोच रहे होंगे कि यार मैम ने प्रॉमिस तो किया था कि रोज एक लेक्चर 6 बजे डालेंगे, अभी काफी दिनों से लेक्चर आ क्यों नहीं रहा। बात कुछ इस तरीके से है, वो कहते हैं ना कि यार आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन होना काम तभी है जब उसकी मर्जी है। ये लेक्चर आज मैं आई थिंक चौथी बार, सच में 4th टाइम मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बात कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे ये लेक्चर का कुछ टाइम होता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाता है, या फिर उस लेक्चर के बीच में ही काफी सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि आप उस लेक्चर को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और मेरी हैबिट है कि आपके पास अगर आपने आधा बना लिया तो कल बना तो आप वो भी कर लो। तो मेरे से वो भी चीज है जो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसमें मतलब मैं जब एडिटिंग करती हूँ ना, मैं एडिटिंग ऐसा है कि मतलब पूरी वीडियो में अगर किसी ने एक बार काम कह दिया या 2 बार कह दिया आपको रिकॉर्ड करती हूँ तो ठीक है, बार बार मेरे से वो एडिटिंग नहीं होती है ना। तो मैं एडिटिंग जब करती हूँ तो मेरे को पता होता है कि मुझे यहाँ से करना है और यहाँ से इसको चिपकाना 2 वीडियोस को। लेकिन मतलब पहली जो वीडियो थी उसमें बार बार एडिटिंग वाला सीन था। फिर दूसरे लेक्चर में भी कुछ था। थर्ड जो अभी लेक्चर मैंने आज मॉर्निंग के अंदर, अभी तो 4 बज रहे हैं, सुबह मैंने जो शूट किया था वो 1 आवर का हो गया खत्म। एंड जैसे उस लेक्चर को मैं खत्म करने लगती हूँ, और मेरा ये जो लैपटॉप है ना, ये पूरा एक इस तरीके का है कि भाई ये चलता है तो सिर्फ वो है ना, पीसी बना हुआ है, ये चलेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, तार निकाल देंगे तो शहीद हो जाएगा। तो बात कुछ इस तरीके से है कि लाइट चली गई, जैसे ही आपको बाय बाय बोलने लगे और वो लेक्चर सेव ही नहीं हुआ है ना, उसके बाद तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो हो रहा है कुछ तो हो रहा है। अब मैं पूरे एकदम अपने आप को एकदम शक्ति लगा करके दोबारा बैक हुई हूँ। एंड ऑफ कोर्स वो अभी भी है कि मैंने कहा ना कि यार उसकी जो मर्जी है तो चीजें तभी होंगी, है ना। हाँ, आप अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश है जो क्यों ना कर लो, जब होना है काम तभी होगा। खैर चलिए उसी का नाम लेकर के शुरू करते हैं। और ये सच में यार मेरे कितने लेक्चर्स में पढ़ा चुके, लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये एक इकलौता ऐसा लेक्चर है जो पता नहीं है। चलिए ओके, सो ऑल पीवाईक्यूज, स्वागत है वैसे आप सभी बच्चों का। और इंट्रो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि मैं थोड़ी सी इमोशनली अटैच हो चुकी हूँ उस लेक्चर से। ओके, एंड दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि आप बच्चे अगर क्लास 12th आईपी के हैं, और या फिर आप लोग किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके पास एनसीईआरटी आ रहा है, तो आप एक बिल्कुल सही क्लास के अंदर हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी का ही जो चीजें हैं वो कराने वाली हूँ। अब देखिए क्या है कि मैंने इसमें ना खुद से इसको बनाया था कि जैसे टू क्रिएट डेटाबेस, टू यूज डेटाबेस, ये सारी मतलब वो है ना कि जैसे आप मेरी क्लास में आ रहे हो तो मैं आपसे आपको मान लो मैं स्पेलिंग लिखना सिखा रही हूँ, या है ना, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आपको एबीसीडी आती होगी, है ना। जैसे आप मान लीजिए मेरे पास आए हो सीखने के लिए हिंदी के सेंटेंस या हिंदी के वर्ड्स, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आपको अनार आम ये सब आता होगा। तो वही चीज है कि आज हम सिंगल रो फंक्शन करने वाले हैं, जो कि आपका पहला टॉपिक है। आईपी की बात करें तो जैसे आप सिलेबस खोलोगे एसक्यूएल का चैप्टर में पहला टॉपिक तुम्हें यही मिलेगा। बट उससे भी पहले यू शुड नो हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ वी कैन सी द लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड डेटाबेसेस। तो इंसर्ट कमांड, उसको अलग अलग तरीके से यूज करना, सेलेक्ट का यूज, ऑल्टर कैसे करते हैं, नया कॉलम जोड़ना, किसी पुराने को डिलीट करना, प्राइमरी की जोड़ना, उसको हटाना, ड्रॉप की कमांड हो गई, ऑल्टर, डिलीट, अपडेट, ड्रॉप कैसे करेंगे टेबल को या डेटाबेसेस को। तो ये सारी चीजें करने के बाद हम पहुंचते हैं
हमारे सिंगल रो फंक्शंस तक। कंसेप्ट क्लियरेंस के बाद में चलिए, अब बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया है, फाइनली जाकर के शुरू करते हैं। 33 नंबर का ये क्वेश्चन है जो सीबीएसई का 2023 का सैंपल पेपर है, उसमें 33 नंबर क्वेश्चन आपका आता है जी सिंगल रो फंक्शंस का। और ये फंक्शन सिंगल रो है, उसका क्वेश्चन आपको कहता है कि आपको इसकी क्वेरी लिखनी है। हमने कहा ठीक है लिख देते हैं। कहते हैं कि टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंट ऑफ 3 रेज टू द पावर 4। ओके, अब इसको कुछ इस तरीके से किया जाता है कि मैं ओपन कर लेती हूँ कमांड लाइन को। ओके ठीक है, अब मुझे इसके अंदर जो किस्सा और कहानी करना है वो करना है सेलेक्ट। ठीक है, और मुझे 3 रेज टू दी पावर करना था। तो एक फंक्शन आपके पास में बिल्कुल है जिसका नाम है पाव, और मैंने 3 रेज टू दी पावर 4 पूछा था। तो अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ और या फिर मैं पावर करती हूँ, तो दोनों से देखिए मेरा एक आंसर है जो सेम आ रहा है। अब मैं आपको ये चीज कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि पाव और पावर दोनों फंक्शन एक है, यानी कि रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ का ही नाम रेंचो था, है ना, और रेंचो ही बाद में फुनसुक वांगडू निकला। तो बात कुछ इस तरीके से है कि पाव और पावर दोनों काम एक करते, तो पेपर में आप दोनों में से एक या दोनों और में लिख करके आ सकते हो। बट बात कुछ इस तरीके से थी कि आपको कह रहा है कि एक्सपोनेंट 4 3 रेज टू दी पावर 4, तो आपको 3 की पावर ऐसा कुछ है तो जो आपको इस तरीके से करना है। तो ये 3 की पावर 4 और उससे आपका जो आंसर आएगा, मैंने नीचे इसमें आंसर की भी है जो लगा रखी। ठीक है, तो आप जब मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, खैर मैं आपके साथ एक ड्राइव लिंक भी शेयर करूंगी, बट बेटर रहेगा कि यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। वाई? बिकॉज उस पर जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स या जो भी अपडेट होगा मेरे से रिलेटेड, मेरे चैनल से रिलेटेड, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। एंड चलिए आगे करते हैं, और कहते हैं कि करंट डेट एंड टाइम जब आपको जानना हो तो आप क्या करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग ओपन करते हैं हमारे कमांड लाइन को एंड सेलेक्ट, और मैं इसमें एक फंक्शन यूज करती हूँ जो कि प्यारा सा फंक्शन है नाउ फंक्शन। ये बताएगा आपको अभी का हाल फिलहाल का टाइम। ठीक है, सो टाइम और पूरा टाइम स्टैम्प कि भाई 4:01 हो चुका है और इस तरीके से ये तारीख है। अब आप इसको कुछ ऐसे भी यूज कर सकते थे, जैसे मैं इसके बाहर डेट का यूज करूं और मैं यहां पर, तो ये आज के टाइम स्टैम्प के अंदर से डेट को एक्सट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, अब जैसे मैं DAY का यूज करूं तो आज का दिन की भाई 7 तारीख है, और अगर मैं डे नेम करूं तो ये आज का दिन आपको बता गया। और अगर मैं यहां से MONTH मंथ करूं तो 9th मंथ है, एंड मंथ नेम करूं तो स्पेलिंग बता देगा। एंड अब बात चली पड़ी है तो हम ईयर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इस नाउ फंक्शन पे टुकड़े कर करके चीजें हासिल कर सकते हो। अपने आप में ये नाउ फंक्शन पूरा टाइम स्टैम्प बताता है। अब बात करेंगे अगली चीज की, कहता है कि टू राउंड ऑफ द वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास में कुछ इस तरीके से ऐसे वैल्यू दे रखी है -3 पॉइंट समथिंग एंड 2 डेसिमल प्लेसेस दे रखे। जैसे आप इस फंक्शन को देखोगे ना, मैं भी यहीं पर हूं और तुम भी यहीं पर हो, गारंटेड तुम्हारे एग्जाम के अंदर तुम्हें सिंगल रो फंक्शंस के अंदर ये फंक्शन तो जरूर है कि जो आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका राउंड फंक्शन। अब इसी फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो आप क्या करते हो, सेलेक्ट ROUND राउंड। अब उस बंदे ने आपको क्या बोला है, पावर 2 बोला है, और नेगेटिव वैल्यू आई थिंक 37 पॉइंट आई गेस 34.4567। ठीक है, अब देखिए क्या चीज हो रही है। जैसे आप इसको रन करोगे ना, बट उससे पहले आप अपने दिमाग को कुछ चीजें बताओ या पूछो उससे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। बात कुछ इस तरीके से है कि इसमें हो रहा है 2 का मतलब है कि आप पॉइंट से इस दिशा में जा रहे हो और आप 45 को एक्सेस करके ला रहे हो। 45 को जब आप एक्सेस कर रहे हो तो आप आगे वाले से पूछ रहे हो, भाई साहब तुम 5 या 5 से बड़े हो क्या? उसने कहा हाँ। तो अब ये क्या करेगा, इस 5 को एक गिफ्ट देगा। अब ये 45 नहीं, आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी -34.46। ठीक है, कारण उसका यही है क्योंकि ये जो 6 है, ये मतलब ये जो 6 है, ये इसमें इंक्रीमेंट है जो ला रहा है। जैसे अगर इस 6 की जगह पर मैं कोई ऐसा नंबर दे दूं, जैसे 1 दे दिया, तो अब वो 45 का 45 आएगा। ठीक है, अब मैंने इस 1 की जगह कोई ऐसा नंबर दे दिया जो 5 या 5 से ज्यादा होता, तब आपका वो एक इंक्रीमेंट है जो करता।
ठीक है, तो ये नंबर एक रीजन है जो बना एक इंक्रीमेंट के लिए। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी तो कंसेप्ट क्लियरेंस में मैंने इसको बड़े ढंग से इसके हर एक स्टेप को आपको बता रखा है। बातों को कुछ आगे बढ़ाते हैं तो कहते हैं कि टू रिमूव ऑल दी probable leading and trailing spaces from the column user ID of the table user name। अब कहानी जैसे आप यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कहते हैं कि लीडिंग और ट्रेलिंग दो फंक्शन है जो आपके पास में है, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शंस के साथ जब भी आप डील करते हो तो आपको एक फंक्शन याद आता है, मतलब लीडिंग और ट्रेलिंग जो स्पेसेस है, फालतू के इधर उधर के स्पेसेस के लिए आपके दिमाग में फंक्शन जो आएगा दैट विल बी अ ट्रिम फंक्शन। वेरी गुड, अगर आपने इसको सोच लिया। अब ट्रिम फंक्शन याद तो आ गया, लेकिन आपको लिखना कैसे, क्योंकि इसने पूरी कहानी बता रखी है। आप इसके लिए क्या करेंगे, ऑफ कोर्स पूरी कमांड लिखेंगे सेलेक्ट और आपने किया ट्रिम। अब ट्रिम आपको करना है किसको, यूजर आईडी को। और टेबल का नाम क्या है जो आपके पास में है, इसे देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखा है फ्रॉम यूजर, ठीक है। तो बस ये हमारा पूरा आंसर इसमें आपको एक नंबर गिफ्ट के अंदर मिल जाएगा, बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन की बात करते, कहते हैं कि टू डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फीफा वर्ल्ड कप। आपको पूरी लेंथ को है जो यहां पर कैलकुलेट करना है। तो लेंथ का मतलब है एक तरीके से कि कितने जने हैं। तो आपके पास में देखिए, अब आप कोई भी दिमाग यहां पर अपना नहीं यूज करेंगे, सारी चीजें ही आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। भाई कौन सा फंक्शन यूज करना है, आपको LENGTH फंक्शन यूज करना है। डिस्प्ले की जगह आप सेलेक्ट यूज कर रहे होंगे, और किस डेटा की लेंथ आपको जाननी, वो फीफा वर्ल्ड कप आप LENGTH फंक्शन के अंदर लिखोगे ना भाई। अब अगर आप इसको करने बैठे तो आप करोगे LENGTH, और इसके अंदर मैं यहां पर करूंगी सिंगल कोट या डबल कोट, तो मैं फीफा वर्ल्ड कप। अब जैसे करूंगी तो भाई ये बताएगा कि 14 यहां पर क्या है आपके पास टोटल कैरेक्टर्स है। अब अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर सीखना चाहते हो तो आप जो भी लिखोगे ये उतना कैलकुलेट कर लेगा। खैर कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा हो चुका है 33 नंबर क्वेश्चन 2023 का, यानी कि अभी जो आप बच्चे 24 के अंदर अपना एग्जाम लिखने वाले हो तो आप ही का सैंपल पेपर है। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो नीचे देखिए मैंने आप लोगों के लिए सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी अटैच कर दिए हैं। आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डालूंगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और मान लीजिए किसी का आंसर नहीं भी दिया है तो ये वीडियो किसके लिए है। अब देखिए आप 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े, और यहां पर कहता है कि 21 नंबर क्वेश्चन 2023 सैंपल पेपर। आपके पास एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसका नाम है 12 हैश ऑल द बेस्ट। अच्छा, ये स्ट्रिंग के बाद आपको दो चीजें करने के लिए बोला है। पहली चीज कहती है कि रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग द इन द गिवन स्ट्रिंग। अब देखिए आपको जैसे ही एक भाई साहब मिलते हैं जिनका नाम है अकरेंस, बस आपने वहीं पर अपने दिमाग में एक चीज क्लिक कर लेनी है कि इसमें एक इकलौता फंक्शन आपका यूज होगा जिसका नाम है instr। आप जैसे ही क्वेश्चन के अंदर अकरेंस शब्द को देखेंगे, दिमाग की घंटी बस इसी को कहेगी कि बजा instr। फर्स्ट अकरेंस बतानी है, फर्स्ट अकरेंस किसकी, द की, कि आपकी पहली मुलाकात द के साथ में कहां पर हुई। आप याद रखिए लेंथ और instr दो ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको इंटीजर में आंसर रिटर्न करते हैं। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट और आप क्या करोगे instr, एंड जैसे ही आप इसके अंदर गए अब आप मेरे साथ वो पूरी लिखोगे, दैट इज ऑल द बेस्ट, या जो भी है ना। ये अभी देखो मैंने छोटा बड़ा ABCD लिख लिया क्योंकि instr फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब आपको ढूंढना क्या था, आपको ढूंढना था द। तो पहली अकरेंस देखो द की, तो देखिए इसको काउंट करते हैं, 1 से काउंट करेंगे, 0 से ना ही। अच्छा ये करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो द की मुलाकात 9 से हो रही है फर्स्ट अकरेंस। अगर मान लीजिए यहां पर एक और द होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पहली मुलाकात वाले की ही बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने मान लीजिए ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि अगर मैंने इसमें कैपिटल दे दिया तो, अभी मैंने आपको बोला ना इसमें कैपिटल और स्मॉल का कोई केस नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव फंक्शन। एक इकलौता फंक्शन है जिसका नाम है ट्रिम, जो कि मैंने पिछली क्लास में बता रखा है कि उसको फर्क पड़ता है छोटी बड़ी ABCD से, इसको नहीं पड़ेगा। ये फिलहाल आपका आंसर 9 ही देगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ जो कि आप मुझे बताओगे कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा यमी,
अब मेरे पास क्या आंसर है जो आएगा? ऑफ कोर्स मैंने यहाँ चिपका दिया तो मुझे आंसर बताना पड़ेगा। आप उसको पोज करिए और आंसर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, मैं आपको बता दूं। उम्मीद करती हूँ कि आपने पॉज जरूर किया होगा। अब आप कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को या ऐसे वर्ड्स को दे देते हो जो वहां मौजूद नहीं है, ऐसे केसेस में आपको 0 आंसर रिटर्न करेगा। ठीक है, सो आपका आंसर आएगा 0 जब वो पर्टिकुलर चीज वहां पर मौजूद नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं कि टू एक्सट्रैक्ट लास्ट 5 कैरेक्टर्स। लास्ट 5, आपके दिमाग के अंदर काफी सारी चीजें उथल पुथल कर गई होंगी जैसे आपने लास्ट 5 कैरेक्टर्स को देखा। लास्ट 5 का यहां पर सीधा सा मतलब है कि आप RIGHT फंक्शन यूज करोगे। अब आप कहोगे मैम मेरे को तो याद में आया मिड सब str सब स्ट्रिंग, क्या मैं वो यूज कर लूं? बिल्कुल कर सकते हो उसको भी, लेकिन पहली जो सोच है ना आपकी वो आएगी भाई राइट को। ठीक है, राइट फंक्शन आपने यूज करना है, तो आप क्या करेंगे? सेलेक्ट RIGHT राइट, एंड इसके अंदर आप उस सोनी सी लाइन को लिख दोगे जो कि आपकी ऊपर थी। कौन सी थी? ये वाली। ओके, सो आई एम राइटिंग इट, एंड अभी मुझे लास्ट 5 चाहिए तो आपको 5 लिखना है। इसमें नेगेटिव वेगेटिव नंबर नहीं देने का बॉस। आप कहोगे मैम कि यहाँ बेस्ट लिखा हो, ये तो 4 कैरेक्टर है भाई, स्पेस है ना, उसकी भी तो कदर कर लो। तो आपने यहां पर लिखा, आप -5 करोगे तो नथिंग विल बी देयर, राइट? ओके, अब आपका मन करता है या आपका दिमाग कहता है कि यार मैं इसमें मिड यूज करूं या सब str या सब स्ट्रिंग, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मिड यूज किया है तो यस, अब -5 दोगे तो वो पीछे से 5 कैरेक्टर, यानी कि इस केस में आपका आंसर विल बी सेम। हाँ, आप मैनुअली जाकर के भी कर सकते थे, जैसे कि अगर आप कहते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मैं अगर यहाँ 11 देती, सॉरी, अगर मैं यहाँ 11 देती, कॉमा नहीं दिया, तो भी मेरा आंसर, एक सेकेंड, तो मुझे यहाँ पर नहीं, टोटल कितने थे? BEST। ओके, तो मैंने 11 नहीं, मुझे 12 देना चाहिए था, मैंने कम काउंट कर लिया है ना, तो भी मेरा आंसर सेम ही आ रहा है। तो मतलब मिड से आप ऐसे भी कर सकते हो। मिड में क्या होगा? इसका 12 का मतलब 12 से शुरू हो जा, गुरु। 5 का मतलब टोटल कितने कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करने, तो जो आपके दिमाग में उस वक्त आए तो आप लिख सकते हो। वैसे पहली जो सोच बननी चाहिए, दैट इज योर राइट फंक्शन, क्योंकि वो एक्चुअल में पूछ भी यही आपसे रहा है कि आपको राइट फंक्शन आता है कि नहीं आता। बाकी आपको आंसर निकालना है तो आप मिड डिस वगैरह से या सब स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग से भी कर सकते थे। तो चलिए, बातों को, सिलसिलों को, कहानी को कुछ आगे बढ़ाते। तो नीचे मैंने आंसर्स आपके अटैच कर ही दिए थे। अब चलते हैं आगे वाली कहानी पर, जो कि साल 2022 का सैंपल पेपर हमें करने के लिए कह रही है। तो चलिए चीजों को कुछ आगे लेकर के चलते हैं और CBSE क्लास 12th IP 2022 का ये 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके सैंपल पेपर का एक हिस्सा था। बात करते हैं सैंपल पेपर की और 31 नंबर क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है कि डिस्प्ले 7 कैरेक्टर्स extracted from 7th left character onwards from the string India shining। अब देखिए क्या है कि आपको टोटल कितने कैरेक्टर चाहिए? 7। ठीक है, और शुरू कहां से करना है कहानी को? आपको 7th नंबर कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। तो जब आपको स्ट्रिंग के अंदर से एक स्ट्रिंग लेनी है तो आप उसको सब स्ट्रिंग कहते हैं। तो आपके पास में सब स्ट्रिंग फंक्शन है, सब str फंक्शन है, इसी के अंदर ही हमारे पास मिड फंक्शन, तो आप यूज करने वाले हो मिड। और यहां पर आप जो भी लिखना चाहते हो, जैसे आप इंडिया शाइनिंग आपने लिखा, दैट्स इट, और सेलेक्ट आप यूज कर रहे होंगे। तो मतलब बात कुछ इस तरीके से कि आपके पास यूज होगा यहाँ पर मिड फंक्शन। चलिए, अब इस कहानी को हम लोग यहाँ पर दोहरा लेते हैं। तो मैंने मिड यूज किया। ऑफ कोर्स ये कोई बात बार बार कहने वाली नहीं है कि आप इंस्टेड ऑफ मिड आप कुछ और यूज कर सकते हैं, कि कुछ और का मतलब सब str या सब स्ट्रिंग, है ना। तो मैंने लिखा जी, और मुझे क्या चाहिए? टोटल 7 कैरेक्टर 7वें स्थान से, है ना। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, राइट, 7 कैरेक्टर्स, राइट। तो आपके पास में अब अगर मैं मान लीजिए इस मिड की जगह सब str यूज कर लूं या फिर सब स्ट्रिंग यूज कर लूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात ये नहीं है कि हम सब str या सब स्ट्रिंग या मिड को रन करके देखें। बात ये है कि आपको क्या चीज समझ में आती है। आपको ये चीज समझ में आती है कि आपको कहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये 7 बता रहे हैं कि टोटल कितने हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 कर दूं, तब आपके पास में देखिए ये टोटल 4 कैरेक्टर आ रहे हैं।
ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है दैट इज कि कितना लेने के लिए आए और ये कहां से शुरू करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने 7 की जगह मान लो मैंने 1 कर दिया तो शुरू के 4 कैरेक्टर आपके पास में आ जाते हैं। ठीक है, राइट, तो ये चीज हो गई। अब जैसे मैंने मान लो यहाँ 5 4 कर दिया तो वो 4 से लेकर के लास्ट तक सारे चलेगा। अब ये भी चीज आपको पता है कि इसमें नेगेटिव करते तो लास्ट के 4 करता है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी होंगी इसके अंदर। बाकी हमने इस क्वेश्चन को तो बखूबी है जो कर लिया है, इसके अंदर कोई भी और बड़ी बात नहीं है कि 7वें स्थान से 7 कैरेक्टर्स को आप लेकर के आ जाओ। कहते हैं कि डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ अक्रेंस। अभी अभी हाल फिलहाल में हम लोग ये चीज कर चुके हैं और मैं आपको बड़े ही प्यार से ये चीज बता चुकी हूँ कि जहां पर भी आपको एक चीज दिखे जिसका नाम है अक्रेंस, तो इट मीन्स आप आंखें बंद करके एक ही फंक्शन है जिसके बारे में बात कर रहे हो, विच इज NSTR। अब आपको अक्रेंस जाननी है कि जो कम है वो वेलकम वर्ल्ड में कितनी बार आया है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, सेलेक्ट एंड NSTR एंड अब अपने क्या करते हैं, ठीक है, ओह सॉरी दैट्स माय बैड। ठीक है, तो अभी आपके पास दैट इज कमिंग ऑन 4th प्लेस पर। अब ये चीज भी ठीक है कि अगर आप वेलकम वर्ल्ड एंड यहां पर अगर मैं कम देती हूँ तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पहली मुलाकात कब हो रही है आपकी कम के साथ में, तो ये उसकी अकरेंस बताएगा। अब थोड़ी देर पहले हम लोग ये बात भी कर चुके हैं कि अगर वो स्ट्रिंग उसको नहीं मिलती है तो ऑफ कोर्स ये आपको 0 देगा। तो ये चीजें बार बार बताने का मेरा मकसद यही है कि आपको बार बार बताया जाए, बार बार रिवाइज हो। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफलाइन में भी जो बच्चे आते हैं तो मैं उनको बार बार वो चीजें बताती हूँ, उनको ऐसा लगता है कि अच्छा बार बार क्यों बता रहे, लेकिन वही बच्चे बार बार बताने पर भी एग्जाम के अंदर वही गलती करके आते हैं जिसका हम चैलेंज करते हैं क्लास के अंदर। तो मतलब हम गलती कर सकते हैं, तो बात यह है कि आप उसका रेट इतना कम कर दो प्रैक्टिस करके रिवाइज करके कि ये 100 में से 100 तभी बनेंगे। ठीक है, चलिए अब बात को कुछ और आगे बढ़ाते हो तो कहता है कि राउंड ऑफ करना आपको 23.78 दे रखा है टू द 1 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, सो 23.78 आपने क्या करना है, सेलेक्ट ROUND राउंड एंड मैंने क्या किया 23.78 कॉमा एंड इट इज सेइंग 1 या। अब देखो यहां पर आपने 1 लिखा है तो इट मींस 23.7 नहीं 7 की जगह आपके पास आने वाला है 8, कारण उसका ये 8। अब अगर आप इसकी जगह 3 दे देते तो 23.7 का 7 ही है जो रखता। ठीक है, अब मैंने इस 3 की जगह मान लीजिए कुछ और दे दिया जो 5 से बड़ा है या 5 है तो वो 8 है जो हमारा हो जाता है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू तो इट मींस आप इस दिशा की तरफ जाएंगे, नेगेटिव होती तो आप इस दिशा की तरफ है जो जाते। चलिए अब ये कहता है कि डिस्प्ले द रिमाइंडर ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 9। बात बड़ी एकदम सिंपल सी है, 100 डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए आपको क्या करना है, डिवाइड करना है ना, एक बार दोबारा देख लिया जाए। हाँ, रिमाइंडर है ना। अब आपके पास इकलौता एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप मोड फंक्शन कहते हो, इसमें कुछ भी ऐसी नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखूं और आप मुझसे पूछो कि ये क्या, तो इनका जो भी डिवाइड होकर के रिमाइंडर बचेगा वही आपका आउटपुट है। तो आप इस चीज को कुछ ऐसा भी है जो लिख सकते थे अगर मैं ऐसा करती। ठीक है, तो भी ये चीज है जो बिल्कुल वैसे ही होती जैसे होनी चाहिए थी, राइट। तो आप इन दोनों में से किसी भी को भी देखोगे ना अपने एग्जाम के अंदर तो बस कह देना कि कूल है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या है, तभी तो आपको कहा जाता है कि भाई PYQs को बड़े ढंग से पढ़ो, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। और अभी देखिए सैंपल पेपर ऑफ 2022 एंड 2023 में ये क्वेश्चन आपके पास में एज इट इज चिपक करके आया है। दोबारा पढ़ते कहते हैं कि रिमूव ऑल द एक्सपेक्टेड लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम अ कॉलम व्हिच नेम इज यूजर आईडी एंड द टेबल नेम विच इज यूजर्स। अब आपको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ तो इसके जो रंग हैं वो अभी फीके भी नहीं हुए होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको यूज किया था, ट्रिम और यूजर हमारी टेबल थी, राइट। तो एज इट इज ये चिपक करके आपके पास में क्वेश्चन है जो आ गया। मुझे नहीं लगता कि मुझे लिखने की भी जरूरत पड़ेगी। खैर ये आपके आंसर्स यहाँ पर हो गए तो आप इनको मैच कर सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं हमारे बिल्कुल 23 मार्च को ये पेपर हुआ था IP का।
ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन की तरफ है जो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास में है कि एक टेबल आपको दे रखी है। अब उस टेबल के अंदर आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं इसको, डिस्प्ले यानी कि सेलेक्ट का यूज होगा। कहते हैं कि द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ ऑल आइटम नेम्स। अब जैसे ही मैंने फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स देखा, मेरे दिमाग की बत्ती है जो जलती है और मेरे को कहती है कि अच्छा फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स यानी कि तुम यूज करो किसका, लेफ्ट नामक फंक्शन का। हाँ, ये बात है कि अगर आपके दिमाग में लेफ्ट नहीं आता है और आपके दिमाग में आता है मे बी मिड, सब एसटीआर या सब स्ट्रिंग, वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें तो हमारा आंसर चाहिए ना। ऐसा कोई मेंशन तो नहीं है कि पर्टिकुलर आपको यही फंक्शन यूज करना, और जब वो हमारे सिलेबस में आंसर आ सकता है तो बिल्कुल हम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अब कई बच्चे यहाँ पर कहेंगे कि मेरे को दोनों आ गए, तो आप और के अंदर लिख करके आ सकते हो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी इंप्रेस करने के लिए आप लिख सकते हो। बाकी ऐसा है कि एसक्यूएल के अंदर आपके बहुत सारे आंसर्स बन जाते हैं, तो सारे लिखने की जरूरत वहां पर नहीं है। तो हाँ, आप मैक्सिमम अगर आपको लगता है तो आप 2 कराओ, अगर आप 1 लिखोगे मार्क्स उतने ही मिलेंगे। खैर, डिस्प्ले द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ ऑल आइटम्स नेम। तो इसके लिए एक बार अपने इस वर्ड की फाइल को ओपन कर लेते हैं और इसमें आपको लिख करके बता देती हूँ कि कमांड क्या है जो इसकी रहने वाली है। तो अभी क्या है, सेलेक्ट का हम लोग यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। तो ये सेलेक्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले 3 तो मैं करूंगी LEFT लेफ्ट। ठीक है, अब मेरी टेबल का नाम लिख देते हैं, उसका नाम है प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट है पता नहीं। ठीक है, इतनी हमने चीज लिख दी। अब मेरे को क्या करना है कि आइटम्स नेम मेरा जो है एट्रीब्यूट, मेरे को ये जो सामने दिखाई दे रहा है, लुक एट हियर, दिस इज आवर एट्रीब्यूट। ठीक है, सो मैं लिखती हूं आइटम नेम, नेम्स भी नहीं, नेम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहले 3 कैरेक्टर, तो जस्ट आई एम पुटिंग देयर 3। हाँ, अगर आप कहते हो कि मैम इस फंक्शन को हम लोग ऐसा ना यूज कर ले, मतलब इसी कमांड को अगर हम ऐसे करें, मतलब लेफ्ट की जगह इफ आई वांट टू यूज सब एसटीआर और मिड, तो व्हाट आई नीड टू डू, जैसे मैंने किया मिड, तो मैंने यहां पे कहा कि भाई तू 1 से लेकर के 3, तो यस दैट इज ऑल्सो टोटली फाइन। कहता है कि 1 नंबर से टोटल 3 कैरेक्टर्स आप फैच करो, तो यस यू कैन राइट इट। आप ऐसे और के अंदर इसको लिख करके आ सकते हो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते, तो कहता है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द आइटम्स हुज स्टॉक डे इज मंडे। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम क्वेरी को पढ़ते हैं ना या क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अचानक से दिमाग में क्लिक नहीं होता आंसर, क्योंकि एग्जाम का माहौल ही कुछ ऐसा होता है। आप घर से 1000 बार उस चीज को पढ़ने के लिए पढ़ करके जाते हो, लेकिन वही चीज हम पेपर में भूल जाते हैं। ऐसा हमारा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस टॉपिक को आपने बार बार पढ़ा और उसी की फुल फॉर्म जब आपके पेपर में आते हो और आप उसको गलत करते हो और आंसर की में आपको दिखता है कि अच्छा वो फुल फॉर्म जो आप इतने टाइम से पढ़ रहे थे उसको आप गलत करके आ गए, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, हमारे जख्मों को हम बाद में कुरेदेंगे। पहले यहाँ पर इसका आंसर है जिसको देखते हैं, ये क्या है, स्टॉक डे इज मंडे। अब मेरे को इसको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या इसका आंसर है, जो मतलब क्या करूं, मतलब मेरे को ये मेरे सामने मेरी ठीक है मेरी क्वेरी मेरे को दे रखी है। अब मेरे को यहाँ पर है कि आप एक बार के लिए एसक्यूएल की क्वेरीज को भूल जाओ और जस्ट अपने आप से पूछो कि मैं इस क्वेश्चन को अगर रिलेट करती हूँ और अपने दिमाग से अगर ये चीज पूछती हूँ तो मैं कैसे करूंगी। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पर ये चीज आती है, एक सेकेंड, हाँ, मतलब एंड टाइम पर ये हमें लाइव क्लास का मजा है जो जरूर देगा। और ये बंदा क्या कर रहा है कि बंद हो गया, है ना, हाँ, है ना। इसको भी धीरे थोड़े थोड़े टाइम के बाद में, मतलब देखो अब ये चल जाएगा, देखो बिल्कुल ये तुम लोगों से कम थोड़ी है ना। हाँ, सो हमारी मम्मी कहते हैं कभी कभी कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो वो वही चीज है। खैर चलिए, अब स्टॉक डे इज मंडे। अच्छा, अब मेरे को मंडे कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स 2021 12 20 का मेरे को ऐसे देखना पड़ेगा कि उस दिन मंडे था या क्या था। अब मेरे को ये चीज पता चलेगी नहीं। अब मैं अपने आप से पूछूंगी कि यार अगर ये चीज मुझे एसक्यूएल में करनी होती तो क्या कोई ऐसा फंक्शन या कोई मेथड है जिसके थ्रू मैं ये चीज कर पाऊं? आप कहोगे हाँ, आपके पास में एक फंक्शन है विच नेम इज डे नेम फंक्शन, जिससे आप डे नेम पता कर सकते हो। अब आप उसके अंदर देखोगे क्या, स्टॉक डेट। जैसे आपने लिखा आपके पास में सारे दिन आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए इसी से मिलता जुलता हम एक फंक्शन करते हैं, मतलब इसी से मिलता जुलता हम एक काम करते हैं। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डेटा।
ओके अगर आप सालों से मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप बोर हो गए होंगे इस ईएमपी डेटा नामक फाइल के साथ में, है ना, जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। यूज इसलिए क्योंकि खैर यही मेरे को जो है फाइल का मतलब यही मेरे को टेबल या यही डेटाबेस है जो मेरे को याद है, बाकी याद भी नहीं है। खैर अब मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे को करना है डे नेम। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ DOB था या J था, मेरे को पता नहीं है, J था शायद, हाँ ठीक है, तो मैं DOJ डालती हूँ। ठीक है, अब देखो सारे डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरे पास में आ गए, देखो तो देखो तो देखो तो ये देखो यहाँ पर, है ना। अब वही चीज है आपके पास में यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मेरे को यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जानने हैं, बट इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल दी आइटम्स whose stock day is Monday। ओके सो पहले तो देखो डिस्प्ले के कारण मेरे को डिस्प्ले की वजह से क्या यूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट। ठीक है, अब मेरे को नेम्स ऑफ ऑल दी आइटम्स की वजह से आइटम नेम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम जिसका नाम है प्रोडक्ट। ठीक है, अब वेयर क्लॉज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मुझे डे नेम के अंदर चाहिए क्या, स्टॉक डे है ना, स्टॉक डे। ठीक है, और मैंने कहा इज इक्वल्स टू MONDAY मंडे, और एंड में पूरी क्वेरी आपको दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, अब देखिए इस क्वेरी को बड़े ध्यान से देखिए, जैसा सवाल है वैसा ही हमने जवाब भी दिया है। कहता है सेलेक्ट आइटम नेम्स, क्योंकि आपको उसने यही डिस्प्ले कराने के लिए बोला था। मैं क्या ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, डे नेम जो है ना वो क्या है, मंडे है। जैसे इसी एक मेरी टेबल के अंदर से मैं यही कहूं कि मुझे लोगों के नाम बताओ जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ मंडे को हुई हो, है ना। तो मैं अगर इसी चीज को करूं तो मैं कहूं यहां पर, मैं कहूं नेम बताओ उन लोगों के, DOJ के साथ में कर लेते हैं। अब मैंने कहा वेयर डे नेम और क्या था, DOJ मंडे है क्या इसमें, मंडे 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 मंडे, हाँ एक बार मंडे है, इज इक्वल्स टू MONDAY मंडे। ठीक है, तो ऐसा भूमि है आपके पास में, देखो ये मंडे मैंने देख लिया था, तो शी इज भूमि जो कि है ना डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो इस तरीके से आपको ये आंसर करना। खैर अब आगे चलते, कहता है कि डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स। टोटल प्राइस, अपने आप से पूछो पूरे एसक्यूएल में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो टोटल प्राइस है आपको निकाल के दे देना। भाई दिमाग की बत्ती कहती है अरे इतनी टेंशन ना ही को लेनी है। ठीक है, एक सेकंड इसको इरेज करने दो, नहीं तो ये दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप करते हो सेलेक्ट और मुझे टोटल जानना है। टोटल में आपके पास में है सम, फ्रॉम टेबल का नाम प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्योंकि तो मुझे किसका सम जानना है, प्राइस का। ठीक है, क्योंकि ऐसा एट्रीब्यूट है और प्रश्न में दे रखा है बस। तो ऊपर देखिए प्राइस है। अब मैक्सिमम प्राइस मेरे को जानना, करना ही कुछ नहीं था, आपको यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है, और मैक्सिमम है तो इकलौता आपके पास में फंक्शन है विच इज मैक्स। बाय द वे दीज बोथ फंक्शंस आर नॉट सिंगल रो फंक्शंस, ये मल्टीपल रो फंक्शंस है। खैर कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो गो विद फ्लो हो जाते हैं। डिस्प्ले द एवरेज प्राइस, अब कुछ भी नहीं है, मुझे यहां पर इसी को कॉपी पेस्ट करना है एंड नथिंग टू डू, सम की जगह आई जस्ट नीड टू पुट AVG, आ जाएगा एवरेज प्राइस। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाय द कंपनी नेम लॉजिटेक, लॉजिटेक कंपनी वालों का ही सिर्फ मुझे डेटा है जो जहां यहां पर चाहिए। तो मैं करती हूं वेयर and where company is equals to semicolon and da एक सेकेंड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि कंपनी ही था ना एट्रीब्यूट का नाम, हाँ दिस वाज कंपनी, या वी हैव डन। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई रात और आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए इसी बात पर बढ़ते हैं कुछ आगे। सेक्शन डी और इसी साल का जो पेपर 23 मार्च को हुआ था उसके अंदर पहले क्वेश्चन की बात करते तो कहता है कि डिस्प्ले द ईयर फ्रॉम योर डेट ऑफ एडमिशन, जो कि आपको कुछ यहां पर बता रखा है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कहता है कि सेक्शन डी है वैसे 31 नंबर, टू डिस्प्ले द ईयर फ्रॉम योर डेट ऑफ एडमिशन विच इज इतना। ठीक है, सो 2023, 5 और 15 की बात है और आपको इसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है। चलिए
खैर ऐसी क्वेरीज को तो हम रन भी है जो करके देख सकते हैं। तो हम करते कुछ नहीं, हम करते हैं सेलेक्ट एंड इसके अंदर से मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं ईयर डालूंगी। एंड क्या बता रखा है इसने, बताया 2023 5 और मेरे ख्याल से 15। खैर अपने देख लेते हैं दोबारा, हाँ 5 और 15। अब मेरे को इसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो बस करना ही कुछ नहीं था। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पर डे एक्सट्रैक्ट करने के लिए कहता तो मैं करती डे, तो यानी कि 15 आपका आंसर आता। लेकिन अगर मान लो मेरे को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंगलवार, शुक्रवार ऐसा कुछ पूछ रहा तो मैं मंडे लगा, ये डे नेम लगाती। अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पर ईयर की जगह एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिलता मंथ, है ना, तो मैं ऐसे करती। और अगर मुझे मंथ का नाम कि मई, जून, जुलाई ऐसा मुझे करता तो मैं ऐसे करती। ठीक है, तो ये एक बात के साथ मैंने आपको काफी सारी बातें बता दी। देखिए आपके टीचर या मैं आपको कोई भी चीज बता रहे हैं, यानी कि हम आपके बॉक्स में कुछ एक नॉलेज है जो भर रहे हैं। आपने उस बॉक्स तक ही लिमिटेड है जो नहीं रहना है, आपने उस बॉक्स की सारी दीवारें हैं जो खोलनी है, यानी कि चीजों को एक्सप्लोर करना, और यही एक्चुअल में लर्निंग है। ठीक है, वो कभी भी चीज नहीं है। आप प्रोग्रामिंग की भी बात करोगे तो कभी नहीं है कि यार आपके टीचर ने जो बताया या मैंने बताया या आपकी बुक ने बताया। बात ये है कि आप उसको कितना एक्सप्लोर है जो करते हो। एक्चुअल में दैट इज कॉल्ड अ रियल लर्निंग। और मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, उसके साथ साथ जो जो मुझे लग रहा है तो वो चीजें मैं आपको बताए जा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इससे रिलेटेड आ जाए, ये ना आए। तो आप भी ऐसे ही चीजों को पढ़ें। अगर मैं आपको XYZ बताती हूँ तो आप उसका ABC निकालने की कोशिश है जो करिए। चलिए मूव करते हैं। अब ये कहते हैं कि कन्वर्ट करना आपको ये ईमेल आईडी लोअर केस में या एल केस में। मेरे ख्याल से अगर हम इसको भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ नहीं करोगे, आप करोगे सेलेक्ट, एल केस यूज करोगे, और यहां पर मैंने मान लीजिए कोई अपनी ईमेल आईडी लिख ली XYZABC @ कहां के भाई साहब, टिक.com, है ना। तो हमें इसमें क्या आया, एक प्यारी सी एरर आई। अभी यहाँ पर आप पॉज करेंगे और मुझे ये चीज बताएंगे कि एरर हमें आई तो आई क्यों। मेरे ख्याल से आप पॉज करके अभी आगे बढ़ गए होंगे और आपके दिमाग ने कहा होगा कि अरे सिंगल कोट डबल कोट नाम की भी एक चीज होती है तो उसको कभी आपको एंटर करना होता है और आपको भूलना नहीं। सो जी हाँ बिल्कुल, आपके पास में देखिए XYZ लोअर केस में आ गया। अब ऐसा है कि आपको अगर पता चला होगा कि LOWER भी एक फंक्शन होता है तो कोई बात नहीं, वैसे यू केस और अपर दोनों एक चीज है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी इस ईमेल आईडी को स्मॉल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। बात करते हैं, रिमूव करेंगे आप लीडिंग स्पेसेस को, यानी कि लीडिंग का मतलब लेफ्ट के स्पेसेस को। अब आपकी स्ट्रिंग है माई कंट्री, ओके, तो अब हम यहां से सेलेक्ट करेंगे एंड एल ट्रिम करेंगे एंड यहां पर मैंने लिखा, क्या लिखा, माई कंट्री। ओके, सो इसमें हमारे पास कोई स्पेस था ही नहीं। लेट सपोज कि अपने पास में बहुत सारा स्पेस होता तो भी वो रिमूव हो जाता। ठीक है, खैर ये फंक्शन के पीछे इतना भागने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत इजी है। लीडिंग होता तो एल ट्रिम करते, ट्रेलिंग होता तो आर ट्रिम करते, और अगर दोनों होते तो हम ट्रिम करते। खैर अब आपको डिस्प्ले कराना है करंट डेट। अगर आप आज की क्लास को बड़े ध्यान से देख रहे होंगे तो अभी के अभी आप इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी आज की क्लास में करा चुके हूं। चलिए इसको हम लोग कर ही लेते हैं, करंट डेट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे करंट का पूरा टाइम स्टैम्प चाहिए तो आप कहोगे कि आपके पास में मैम एक फंक्शन है जिसका नाम है नाउ फंक्शन। कुछ नहीं, ये हमें अभी का पूरा टाइम स्टैम्प बताता है। इसमें से अगर मुझे क्या चाहिए, डे चाहिए, तो मैं डे लिखती एंड 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 डे आ गया। अब मुझे पूछना क्या था, इससे क्या बताया था, करंट डेट बताई थी, है ना, तो मैंने डे बता दिया। अगर मुझे डेट कहता तो ऑफ कोर्स मैं आंखें बंद करके डेट लिखती। अगर मुझे इसमें से वो बंदा कहता कि मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं ईयर करती। अगर मुझे कहता कि यहां से डे नेम तो मैं नेम करती। अगर मुझे यहां से मंथ तो मैं मंथ करती, और अगर मुझे यहां से मंथ नेम तो मैं मंथ नेम करती, है ना। तो ये भाई आपको चीज मतलब ऐसे करके पूछिए तो पेपर में आपसे ऐसे करके दोबारा पूछी जा सकती है, तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है। खैर आगे चलते हैं और कहता है कि डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 6। कोई बात नहीं, आपको एक लिखना है, उसके पीछे 6 0 लिखने, और ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाएगी? जी हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल हो पाएगी। हमारा एक प्यारा सा फंक्शन विच नेम इज पाव या फिर पावर फंक्शन। आप 10,6 लिखते हैं तो आपके पास आंसर आता है। इसकी एक बार अकाउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 6। ठीक है, सो 10 की पावर 6। अच्छा, अगर आप पेपर में ऐसा भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों से
एक ही काम है जो होगा। चलिए अब किस्सों को कुछ आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नाम है सॉरी एक टेबल है जिसका नाम है फैशन। ओके तो आपको दे रखी है और अब आपसे पूछा गया है कि सेलेक्ट काउंट फ्रॉम टेबल का नाम। वैसे तो अगर बात करें तो ये मल्टीपल रो फंक्शन है, हम इसको आज की क्लास में भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगली क्लास में मल्टी रो फंक्शन में आपको पढ़ा रही हूं और एक साथ जब चीजें हो रही हैं तो उसको स्मूथली जाने दीजिए। चलिए अब आपको काउंट करना है, तो काउंट आपके पास में जो आंसर आपके लिखा हुआ आएगा दैट विल बी आपको ऐसे करना है पेपर के अंदर काउंट, और अंदर आप लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है भाई, एक प्रोडक्ट की स्पेलिंग खैर मैंने गलत लिख दी, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये आपके पास में एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो आपके पास जो आउटपुट विल बी कमिंग दैट विल बी कमिंग ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया, ठीक है। इतनी सी बात के एक नंबर मिल गए, ठीक है। इसको बोलते फ्री के नंबर। अब आपको इसकी बात करनी है, तो अब आप जब टेबल के अंदर अपना आंसर डिस्प्ले कराएंगे तो यू विल बी राइटिंग समथिंग लाइक दैट कि आप प्राइस मल्टीप्लाई क्यू टी वाई कर रहे होंगे एंड आपके पास में जो आंसर आएगा, अभी देखिए क्या होगा, ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट सिर्फ नाइट क्रीम का डेटा कहां है, इधर। तो आपके पास में 34,000 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट भी आप करके देख लेना। अब आगे चलते भाई, बहुत मतलब एकदम ऐसे चुटकी वाले आंसर से, चुटकी वाले है ना, चुटकी बजाने में भी शायद टाइम लग रहा होगा, इसका आंसर उससे पहले ही आ जाएगा क्योंकि इतने इजी हैं। आपने पढ़ रखा है यार सिंगल रो फंक्शन मुझसे। अच्छा मल्टीपल रो फंक्शन जो कि हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए क्या है कि आपको लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट करने हैं प्रोडक्ट के अंदर से 4 कैरेक्टर, तो यानी कि आप इनकी बात कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ जो 1500 से ज्यादा प्राइस वाले, यानी कि मैं फाउंडेशन की बात कर रही हूं, मैं नाइट क्रीम की बात कर रही हूं, दैट्स इट। उसके बाद में जितने भी हैं वो सारे 1500 से छोटे हैं। तो योर आउटपुट विल बी कमिंग लाइक हाउ पहले आएगा FOUN, फिर NIGH और उसके ऊपर हमारा जो आउटपुट लिखा हुआ आएगा इसके अंडर में, ठीक है। तो आप ऐसे करके आएंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आपको क्या करना है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी, और आप सब str सब स्ट्रिंग मिड में से किसी भी एक को देखते हैं तो आपके दिमाग की बत्ती जलती और कहती है कि अच्छा क्या करो, यहां से शुरू करो और इतने कैरेक्टर्स को आप लेकर के आओ, ठीक है। तो आप सब str जैसे 4 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, चौथे से स्टार्ट करेंगे तो 4 कैरेक्टर आपके पास में आ रहे हैं, द आउटपुट विल बी कमिंग मेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यू केस आपको करना है, लेकिन उससे पहले आप राइट पॉल्यूशन लिखा हुआ है तो आपके पास ION और ये कैपिटल में कन्वर्ट होकर के ION आ जाएगा। अब देखिए आप लेंथ करते हो, लेंथ में आपके पास में आएगा 1 2 3 4 और 5, 5 जिते 10 कितने होंगे 8, तो आपका आंसर विल बी कमिंग लाइक हाउ। लेकिन जब आप लिखने में आएंगे तो आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि आपको आंसर तो बखूबी मिल रहा है, जैसे मैंने लिखा हैप्पी +3, तो ये एक टेबल से बना करके आप नीचे ऐसे 8 करके आंसर लिख करके आएंगे, यानी कि कायदे से आंसर है जिसको आप लिखेंगे। खैर हम 2021 टर्म 2 के पेपर की तरफ है जो बढ़ चुके हैं और इस पेपर के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, तो चलिए उस कहानी को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब ये कहता है कि मिस सौम्या इज वर्किंग ऑन माई एसक्यूएल टेबल जिसका नाम है होटल, हैविंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको ये टेबल की स्ट्रक्चर है जो गिवन है, उसके अंदर से आपको 4-5 चीजें जो करनी है। अब ये कहते हैं कि आप क्या करो, फैच करो लास्ट 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। अंत के मतलब जो कैरेक्टर्स है उसको आपको फैच करना है। मैं इसका थोड़ा पेन का थिकनेस थोड़ी सी कर लो। तो अब आप करोगे क्या, सेलेक्ट, एंड आपको क्या करना है, लास्ट 2 कैरेक्टर्स निकालने हैं। तो आप RIGHT राइट और उसके अंदर लिखोगे user_ID फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, होटल, ठीक है, हाँ होटल, ठीक है। सो या दिस इज राइट। देखो फर्स्ट 2 कैरेक्टर तो आपके पास में आता लेफ्ट, लास्ट 2 कैरेक्टर्स तो आपके पास में आएगा राइट। अब आप कहोगे मैं मिड से कर लो। अब देखिए आप कहते हो कि टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ नेम कॉलम इन लोअर केस, कुछ भी नहीं, इससे आसान और क्या हो सकता है, L केस आप करोगे और आपको क्या करना है, नेम कॉलम वी हैव यस, तो जस्ट आपको अंदर लिखना था नेम फ्रॉम होटल, ठीक है। अब आप कहोगे कि इस L केस की जगह लोअर लिख दें तो कुछ गलत तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
टू डिस्प्ले 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम थर्ड प्लेस। ये सही क्वेश्चन हम लोगों ने इस साल के सैंपल पेपर में देखा है कि 7 कैरेक्टर्स 7वें नंबर से, तो आपने क्या किया होगा या आप क्या करेंगे, आप करेंगे सेलेक्ट, आप करेंगे मिड, एंड कॉलम कौन सा है, सिटी। सिटी में थर्ड प्लेस से 3 कैरेक्टर फ्रॉम द टेबल नेम इज होटल। ठीक है, तो बस इतनी सी बात हो गई रात, दैट्स इट। अब दैट्स इट। तो आपके पास में ऊपर वाले का आंसर, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था क्या सीबीएसई 11 एग्जाम्स? लेट मी चेक वंस। नहीं, एक क्वेश्चन आपके पास में अभी आया नहीं है, जिसका भी आंसर लिखा है अभी वो आएगा। ठीक है, ये भी हाँ, आई थिंक ये इसी का ही आंसर है जो होगा। हाँ, आंसर मैंने शायद पहले गलती से फैच करा दिया, बट इट्स ओके, लेट्स डू दिस। ओके, वैसे इनके आंसर शायद मैंने नीचे लिखे होंगे। ठीक है, तो ये मिड वाला ही और ये ऊपर सही है, हमने जो अभी अभी चीज की है। खैर, अपने इसकी बात करते हैं, इन एस टी आर। तो इन एस टी आर से दिमाग में एक दिमाग की बत्ती जलती है और कहती है कि इन एस टी आर फर्स्ट ऑकरेंस आपको इंटीजर में आंसर देगा। यस, तो डॉट की फर्स्ट ऑकरेंस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तुम्हारा आंसर इसमें बकायदा आ जाएगा। अब आपको सब एस टी आर है 7वें नंबर कैरेक्टर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 से आपको 4 करने, तो आपका आंसर इससे आएगा सीबीएसई। अब आपको लेफ्ट से 5 एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो इट विल बी 1 2 3 4 5, तो आपके पास में आएगा एग्जाम्स। ठीक है, तो अभी हमने शायद ऊपर इन्हीं का आंसर है जो देखा था और हमारा ये बिल्कुल सही है। चलिए बातों को कुछ आगे और लेकर के चलते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं, और इससे आपका आंसर क्या आएगा। आप कहते हो सेलेक्ट राउंड किया, 8.72 किया और 3 कर रहे हो, तो कुछ नहीं, आपके पास में द आंसर विल बी 72 का 72। इट डजंट मीन कि 3 लिखा है तो आप एक 0 लिख दोगे। अगर 300 या 3000 लिखा होता तो क्या आप इतने 0 करते? नो, 0 इज 0। ठीक है, अब 9.8 है तो ऑफ कोर्स 9.8 तो 0 का 9.8 का 80 आ जाता है। इन दोनों को हम लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट एंड क्या लिखा है, 8.72। ठीक है, राउंड, तो आपके पास में 8.72 कॉमा 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द आउटपुट विल बी सेम। अब 9.8 का 9.8 है जो आपके पास में रहने वाला है। एक सेकेंड 9.8 का आपके पास 10 हो गया। वो इस वजह से हुआ क्योंकि आप यहां 0 लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो इस वजह से हुआ, वो इसकी वजह से हुआ क्योंकि आपके पास में यहां पर 8 आया है। तो अगर मैं इस 8 की जगह पर मान लीजिए 3 लेकर के आती हूँ तब नहीं आएगा। ठीक है, ये वही बात होगी कि हमारे अगर नंबर 10 में से 9.5 आते तो हम घर जाके 10 ही बोलते हैं, तो ये वही वाला एग्जाम्पल था। ठीक है, तो यहाँ 9.8 नहीं है, ये मेरी मिस्टेक है, मुझे अपने आप को करेक्ट करना है, यहाँ पर 10 है ना। खैर चलिए, अब आप बातों को कुछ आगे लेकर के चलते हो और पावर करते हो 5 की पावर 3, तो कुछ भी नहीं, आपका जो 5 है वो क्या होगा, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 125 आ जाएगा आपके पास में आंसर। अब यहां पर क्या है कि आप 5 को 3 से करते हो तो रिमाइंडर विल बी 2 आपके पास में, है ना। इन दोनों को भी अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हो, सेलेक्ट एंड POW एंड आप कर रहे हो 5 की पावर 3 एंड फिर मैंने क्या किया यहां पर MOD मोड एंड आपके पास में द आउटपुट इज कमिंग 2, राइट, क्योंकि इसमें आपके पास रिमाइंडर है और इसमें आपके पास में पावर है। चलिए, अब आपको इनको एक्सप्लेन करना है, जो आपको परिभाषा पता है वो आप लिख सकते हो। अब 2021 के ओरिजिनल पेपर के ऊपर आते हैं। बात होती है ओरिजिनल पेपर की, तो कहता है कि सेलेक्ट ट्रिम, देखते ही आपने सिर्फ लिखना है ऑल द बेस्ट, क्योंकि इधर उधर के सारे स्पेस आपके रिमूव हो जाएंगे बिकॉज यू आर यूजिंग अ फंक्शन विच नेम इज ट्रिम फंक्शन। पावर 5 की पावर 2, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, 25, 5 को 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई। मिड की बात हो रही है तो मिड के अंदर क्या आएगा कि आप 10 नंबर से स्टार्ट होंगे, तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इंडिया से आपको स्टार्ट करना है, तो आप INDI इंडिया को एक्सट्रैक्ट कर गए, लेकिन ये आपके पास में आएगा अपर केस के अंदर। कारण क्या है, क्योंकि आप बाहर एक अपर यूज कर रहे हो, तो आपका इंडिया आएगा, लेकिन इंडिया कैपिटल के अंदर आएगा। बातों को कुछ आगे लेकर के चलते हैं और यहां पर अगले प्रश्न के साथ में मुलाकात होती है, जो कि 2021 का ही है। अब ये कहता है कि मैक्सिमम परसेंटेज और आपको स्कूल डेटा। अच्छा, मेरे ख्याल से ना ये जो क्वेश्चन है ये इस साल के मेरे को पेपर का लग रहा है, ये वाला
खैर कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है। ये क्वेश्चन आपका आधा दे रखा है, आधा ना इसका आगे ही दे रखा होगा, मतलब इसकी जो टेबल है वो नीचे दे रखी है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको एक साथ करके फिर इसको कराती हूँ, मतलब आज ही की क्लास में अभी करेंगे। एक्चुअली में इसकी जो टेबल है ना बेटा वो आगे है, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, ठीक है। डिस्प्ले द नेम ऑफ मंथ फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी नहीं। अब यहां पर आपको क्या करना है, नेम ऑफ द मंथ डिस्प्ले कराना है। तो अगर मुझे सेलेक्ट यहां पर और मैं नेम ऑफ द मंथ नेम है ना, और मैं यहां पर मान लीजिए बर्थ डेट डालती हूं, और मैंने डाला मान लो 2004 और 5, तो अप्रैल का महीना है जी, चौथे महीने की बात हो रही है। तो मंथ नेम विल बी कमिंग लाइक हाउ, इट्स ओके, ऐसे ही होगा हमारा मंथ। अगर डेट ऑफ बर्थ आप कोई भी डाल सकते हो ना, क्या फर्क पड़ता है। ईमेल आईडी, ये हमारा अभी जो हमने क्वेश्चन इसी क्लास के अंदर ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें ईमेल आईडी दे रखी थी, यहाँ दे नहीं रखी है। कोई भी ईमेल आईडी आपको देनी है, और अगर मैं थोड़ा सा भी ऊपर करूंगी ना तो वो शायद निकल भी आएगा आंसर। @ करके हम लोगों ने किया था, ये रहा ना, सेम टू सेम, ठीक है। ओके, अब ये कहते हैं कि काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर नेम, दैट्स, अब ये भी हमारा हो चुका है। लेंथ अपने नाम से नहीं किया था लेकिन हमने कर लिया था, तो मैं सेलेक्ट LENGTH फंक्शन यूज करूंगी, उसके अंदर मैं अपना सोना सा नाम लिखूंगी, ठीक है। एंड आई हैव रिटन लवजीत अरोरा एंड देयर आर 14 कैरेक्टर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्री के एक नंबर है जो आपको यहां मिले हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, राउंड करना है। अब ये कहता है कि 7, 6, 5, 8 और आप 2 कर रहे हो यहां पर, तो 2 का मतलब है कि ये 34 नहीं, ये 35 हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी 7658.35। एंड अगर अपने इसकी बात करते हैं तो ये 0 है, तो यानी कि ये 14, और मोड करेंगे (3), तो यानी कि 14 को अपने 3 से करेंगे, अपने को 2, तो आपका आंसर विल बी 2 हेयर, 2 मतलब 2 हेयर, है ना। अब एक बार इसको अपने रन भी है जो करके देख लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। है ना, अब यहां पर आते हैं तो अपने करेंगे सेलेक्ट ROUND, तो आपने किया 7658.345,2, ठीक है। सो आपको जो उत्तर आंसर आया जी वही आया जो हमने अभी तक किया था, ठीक है, 7658.35, है ना। अब मोड की बात करेंगे तो मोड के अंदर अपने क्या लिखेंगे, MOD मोड, एंड मोड में मैंने दिया राउंड फंक्शन, राउंड में मैंने कुछ दिया, एंड बाहर आकर के मैंने शायद 3 दिया हुआ है। एक बार थोड़ा सा चेक करते हैं, भूल गए, 13.9, हाँ। और अगर 0 नहीं भी लिखोगे तो भी आंसर सेम आएगा, तो इट इज कमिंग। अब अगर आप इसको वैसे करके देखना चाहो तो आप वैसे भी करके देख सकते हो, मतलब विदाउट मोड, तो आपके पास में इट्स कमिंग 14 को फिर 3 से किया, जो भी मैंने किया तो उसी तरीके से हुआ। अब ये कहते हैं कि दोनों के बीच में अंतर बताना है। पहला अंतर तो क्या है, ये आपका सिंगल रो फंक्शन है, पाव भी होता है इसमें, पावर करते हो। ये मल्टी रो फंक्शन है, आपका एक से ज्यादा रो पर अप्लाई होता है, और उसमें आप सबको जोड़ते हो, और ये एक पर भी है जो आपका अप्लाई हो जाएगा, है ना। चलिए, आप प्रोडक्ट टेबल आपके पास में आती है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, CBSE तुम्हारी टेबल तक नहीं चेंज कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी टेबल बनी है, वो वही खींच के आपको टेबल्स है जो हर साल दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि भाई पेपर में अगर आप 50% लड़ाई पेपर से पहले ही जीत करके जाना चाहते हो तो PYQs हैं जो आपको जरूर करने हैं। तो चलिए, आप देखिए प्रोडक्ट आपके पास में है टेबल, और पहला आपके पास आता है, और इसमें आप क्या करते हो, मोड करते हो क्वांटिटी, (3), लेकिन सिर्फ इरेजर का आपको करना है। तो इरेजर का जब आप करेंगे तो क्वांटिटी, इरेजर हमारा यहाँ पर है, और क्वांटिटी कितनी है, 5,3, तो आपको यहां से आया 2 और यहां से 10 जुड़ गया, तो आपका आंसर कितना हुआ, 12। तो आपके पास आउटपुट डिस्प्ले होगा 10 MOD मोड क्वांटिटी एंड (3) लिखा नहीं, एंड नीचे 12, ठीक है। कैसे हुई ये वाली चीज, कोई बड़ी तोप नहीं है। सबसे पहले तो आप वेयर क्लॉज से चीजों को रन करेंगे। वेयर क्लॉज कहता है कि इरेजर वाली जो रो है उसकी गर्दन पकड़ लो। अब क्वांटिटी कितनी है, 5, 5,3 किया तो मोड कितना आएगा, ऑफ कोर्स अभी किया था 2,
2 साथ में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। बातों को कुछ आगे लेकर के गए तो बातें यहाँ पर कुछ आपके साथ इस तरीके से जुड़ गई। कैसे? हाँ, अब आपको क्या करना है, क्वांटिटी जिसकी 2 से ज्यादा है पहले आप उसको ले लो, इसको और इसको। अब आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है प्राइस कॉमा 2 का, यानी कि इसका। ठीक है, तो आप 10.50 करते हो एंड दूसरा कौन सा है, 25,10,2 करते हो। पहले तो इसको आप देख लो कि इससे क्या आंसर आएगा। 2 करते हो तो इससे आपको 10.50 ही आएगा एंड इससे भी आपको 25.10 ही आएगा। अब आप मल्टीप्लाई क्वांटिटी करोगे 5 तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अपने इसको एक बार थोड़ा सा करके देख लेते हैं। सेलेक्ट, ठीक है, ROUND, राउंड। ठीक है, अब ओके सो मैंने क्या किया यहां पर 10.50,2। ठीक है, तो आपके पास में इतना है यहाँ। फिर मैंने इसको भी राउंड ऑफ करके देख लिया, किसको, 25.10 को भी। ठीक है, इसे भी आपका आंसर यही है। बस आ गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अपने क्या करते हैं, जो ये था राउंड ऑफ है ना, इसको अपने क्या किया, राउंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया ना, तो इससे आपका एक आंसर आएगा। मल्टीप्लाई क्वांटिटी यानी कि 5 करोगे तो आपके पास इसमें 52.50, और फिर वो जो 25 वाला था उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। ठीक है, तो ये 75.30, राइट। तो ये बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये कहता है कि यू केस और राइट पी नेम कॉमा पी नेम। ओके, तो आपके पास में पहले तो कोई वेयर कंडीशन लगा नहीं रखी है, तो आप राइट से सबको एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। तो इससे आपके पास आएगा ER, EN और ER। अब आप उसको अपर में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी समथिंग ER, EN एंड ER। दैट्स इट। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये कहता है कि सब STR 5 फिट इंडिया मूवमेंट। ओके, सो इट विल बी 1 2 3 4 5। तो आपके पास में इंडिया मूवमेंट आंसर है जो इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप 5 से टिल एंड तक चल रहे हो। इन STR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ IA आपको बताना है, तो इट विल बी कमिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास में आंसर होगा, क्योंकि ये इसी से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब चलिए स्कूल डेटा नामक एक टेबल है जिसका ऊपर क्वेश्चन भी दे रखा था। खैर उसके आधे क्वेश्चंस यहाँ पर है, तो इतने पहले कर लेते हैं फिर ऊपर वाले करते हैं। स्कूल डेटा आपके पास में एक टेबल दे रखी है, कहता है कि टू रिमूव लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम द कॉलम नेम। ओके, सो आप कैसे करेंगे, तो मैं करूंगी सेलेक्ट। हाँ, मेरे को ये डबल ही देने की बड़ी आदत है इसमें। सेलेक्ट लीडिंग स्पेसेस, तो मैं L ट्रिम, ठीक है, नेम एंड ऑफ कोर्स टेबल का नाम है स्कूल डेटा। दैट्स इट, इतनी सी बात हो गई रात। अब ये कहते हैं कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वर बोर्न ऑन संडे। ओके, सो सेलेक्ट नेम फ्रॉम SCH स्कूल डेटा। ठीक है, वेयर डे नेम, और उसके अंदर क्या डालेंगे, DOB इज इक्वल टू संडे। बस हो गया काम। ठीक है, बस इतनी सी चीज थी। अब कुछ क्वेश्चंस आपके ऊपर भी है जो दे रखे हैं, तो मैं एक बार इस टेबल को कर लेती हूं। ठीक है, ओके, तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसको PPT के अंदर डाल लेते हैं। खैर हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं 21 22 23 में जितने भी आए थे। ठीक है, कुछ रह जाएगा तो इट्स ओके, हम लोग एग्जाम की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जिसमें सारे मैं क्वेश्चंस आपको दोबारा कराऊंगी। खैर ठीक है, तो मतलब आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर है जो हो गया। मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया, क्वेश्चंस करा दिए, चाहिए क्या और, है ना। बिल्कुल ठीक है, एग्जाम टाइम में कोई ऐसे आपको करा दे
तो फिर बात ही क्या है ना। ओके सो आपके पास पूल डेटा, तो यही वाली थी ना जो हमने अभी अभी छोड़ा था। ठीक है, तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं और इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए क्या चीज है, आपको करना है मैक्स। वैसे भी ये फंक्शन तो मल्टीपल रो फंक्शन है, बट फिर भी हम करते हैं। मैक्स आपको पूछा है और परसेंट। ओके, तो परसेंट में से मैक्सिमम कौन सा है जी? 91, तो योर आंसर विल बी 91। अब आपको लेफ्ट करना है, जेंडर 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 के तरह ये रहा। अब इसमें से आपको क्या करना है, लेफ्ट से एक एक्सट्रैक्ट करना है, बट आपको वही लोग करने हैं जो कि 2005 के अंदर पैदा हुए थे। तो मतलब एक तो आपको ये वाला रिकॉर्ड, एक ये वाला, और तो नहीं है ना। तो बस एक में आपके पास एफ आएगा आंसर, दूसरे में एम आएगा। क्यों? क्योंकि वेयर क्लॉज के अंदर डीओबी 2005 दे रखा है, उसका ईयर। बस इतनी सी बात है। और आपको उनका सिर्फ जो है आपको जेंडर के अंदर लेफ्ट से 1 एक्सट्रैक्ट करना था, एफ और एम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हुई। और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं जो ये वाली जो क्लास है ये पता नहीं हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये चौथी बार आज मैं इस क्लास को जो है बिल्कुल जो है कर रही हूँ। और चलिए, खैर फाइनली हमारी ये क्लास हो गई है और अब शायद हमारी ये सीरीज जल्दी जल्दी है जो आगे बढ़ जाए, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको मल्टी रो फंक्शन से जिनका कंसेप्ट समझाने वाली हूँ, ग्रुप बाय का कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। और फिर इसी तरीके से हमारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि 2021 और 23 वाले से लेकर के 23 तक होंगे। देन डेटा फ्रेम के वैसे और भी लेक्चर्स हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने डेटा फ्रेम का पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है जो एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। सीरीज का लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है। इनका 1 आवर का मैंने 1 शॉट डाल रखा है, तो आप वहां से भी इनको वॉच आउट है जो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे और मेरी पूरा टारगेट रहेगा कि ये पूरा सिलेबस आपका 10 तारीख से पहले पहले जो हो जाए, एंड कोशिश रहेगी, है ना। तो चलिए फिर अब हम आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से कोशिश है बिल्कुल 100%, और मैं चाहूंगी कि आप बच्चे भी हैं जो इस कोशिश में 100% शामिल हो। और वो कैसे होंगे? जब आप दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर कर रहे होंगे, और बिल्कुल जब भी आपको हिट करे ना कोई भी चीज कि हाँ यार बंदा एकदम आपको पूरे दिल से सारी चीजें जो करा रहा है, तो लाइक वाले बटन पर क्लिक करके खुद भी सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां पर आप इस चैनल को जरूर है जो आप शेयर करिए। एंड यस, जल्दी से जल्दी हमारा जो 50K का टारगेट है वो मेरा भी एंड ऑफ कोर्स आपका भी, आप और मैं मिल करके उसको अचीव करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। यस, बाय बाय।